बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन दीनी मसाइल में खुश आमदीद करते हैं। हमारी आज के इस वीडियो का मौजू है कि हम बिस्तरी के ताल्लुक़ से हर सवाल का जवाब मियाँ बीवी हम बिस्तरी कैसे करें कि कोई गुनाह ना हो बल्कि सवाब ही मिले। शरीयत के मुताबिक मुकम्मल मालूमात और नए शादीशुदा और कंवारे और लड़के और लड़कियों के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी नाज़रीन, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के ऐसे मसाइल जिनको जानना ज़रूरी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुर्बत करना जन्नत की लज़्ज़तों में से एक लज़्ज़त है। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि इंसान को कुर्बत की ऐसी ज़रूरत है जैसे खुराक की, क्योंकि बीवी तहारत का सबब है। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम कुर्बत पर गुनाह है, इस तरह जायज़ कुर्बत पर नेकियां ही नेकियां हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़ देता है तो इसके नामा माल में एक नेकी लिख दी जाती है। जब इसके गले में हाथ डालता है तो 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। जब कुर्बत करता है तो दुनिया माफा से बेहतर हो जाता है। जब जनाबत करता है तो पानी जिस जिस बाल पर से गुजरता है, हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है। एक गुनाह माफ़ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद हो जाता है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैंने जिस लड़की से शादी की है, मुझे लगता है वो मुझे पसंद नहीं करेगी। आप फरमाते हैं कि मोहब्बत खुदा की तरफ से होती है और नफ़रत शैतान की तरफ से होती है। ऐसा करो, जब तुम पहली बार इसके पास जाओ, दोनों वुज़ू करो और रकात नफल शुक्राने पढ़ो। इस तरह पढ़ोगे तुम इमाम हो और वो तुम्हारी अकामत करे। इंशाअल्लाह तुम इससे मोहब्बत और वफ़ा करने वाली पाओगे। तो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत कायम होगी। कुर्बत के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है और ये दुआ पढ़े कि ऐ अल्लाह हमें शैतान से बचा। मगर याद रखें, सतर खोलने से पहले पढ़ें। सबसे बेहतर यह है कि जब कमरे में दाखिल हों तभी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम दाखिल करें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहेंगे तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वो आपके साथ शरीक नहीं होगा। औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा शहवत होती है, मगर इस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। अगर मर्द जल्दी फारग हो जाए तो फ़ौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरें और फिर अलग हों। कुर्बत के बाद किसी और का तसव्वुर करना भी ज़ना है। कुर्बत के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। इतना ख्याल रखें कि नमाज फौत ना हो पाए, क्योंकि बीवी से नमाज, रोज़ा, एतकाफ, हैद, नफाज और नमाज के ऐसे वक्त में कुर्बत करना नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह के दूध हलक से नीचे ना उतरे। अगर दूध नीचे उतर जाता है तो ये हराम है। ऐसा हो भी गया तो तौबा करे, मगर इससे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मर्द औरत को एक दूसरे का सतर देखना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस की तरफ ना देखा जाए, इससे निगाह कमज़ोर हो जाती है। तो फरागत के बाद मर्द औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ़ करना चाहिए। दोनों अगर एक ही कपड़ा इस्तेमाल करेंगे तो ये नफ़रत और जुदाई का सबब है और मुख्तलिफ़ हदीस में इससे मना किया गया है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जनाबत के बाद मर्द और औरत अपना सतर अलग-अलग कपड़े से साफ़ करें। ये नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।